आवाज़ आ रहा है सबको? आवाज़ आ रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। तो आज हम लोग जो टेस्ट करेंगे वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। आप लोगों को स्किन शो हो रहा है? स्किन शो हो रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो यस सर। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आप बता सकते हैं आप लोग? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? किसका सर? सीमेंट स्पेसिफिक का। मतलब डेफिनेशन बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता क्या है? किसका तो वो छोड़ दो, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेफिनेशन क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है किसी भी चीज का, हम उसका किसका रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो मैम यूनिट ऑफ मतलब जो भी जिसका भी करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट वेट ऑफ यूनिट ऑफ वाटर। ये तो आवाज़ आ रहा है सबको? आप तो शायद सॉयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दो, यूनिट ऑफ। आज किसी को पता है सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग कौन सा अपैरेटस का यूज करते हैं। सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा अपैरेटस का यूज करते हैं। मैम बी चटली और फ्लैक्स। फ्लास्क टेस्ट। हम लोग सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों निकालते हैं? और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट क्या होता है, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3.158। हमको तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी को पता। स्पेसिफिक ग्रेविटी में सीमेंट का इसको डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर में equal volume of distilled water. The weight of the volume of the cement, जितना हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट लेते हैं उसका OH डिवाइडेड बाय होता है तुम्हारा उसका इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो हम लोग मतलब डेंसिटी ऑफ द, जिसको हम लोग डेंसिटी लेते हैं मतलब वाटर सीमेंट होता है डेंसिटी ऑफ द सीमेंट वाटर बोलाते हैं। उसके लिए हम लोग जो एपरेटस यूज करते हैं तो ली सेटलर एपरेटस, ली सेटलर फ्लास्क बोला जाता है।
तो इसमें हम लोग तो सीमेंट का पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें सीमेंट सपोज हमारा 50 ग्राम है, कोई 64 ग्राम का यूज़ किया जाता है, तो फ्लास्क का अंदर पहले हम लोगों ने सीमेंट को फिलअप कर देते। पहले हम लोग तो जो एम्प्टी फ्लास्क का वेट करते हैं इसमें, उसके बाद उसको हम लोग W1 रख के चलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस फ्लास्क के साथ फ्लास्क हम लोग सीमेंट ऐड करते हैं। सपोज 50 ग्राम हो, 60 ग्राम का सीमेंट हो, तो इस दोनों का सेकेंड जो हम लोग उसको W2 रखते हैं, मतलब वेट ऑफ फ्लास्क हमारा जो सीमेंट हम लोग इस फ्लास्क के अंदर डाल रहा है उसका वेट वो हमारा W2 रख के चलते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा वेट ऑफ फ्लास्क सीमेंट फ्लास्क, इसमें हम लोग केरोसिन करते हैं। बट हम लोग इसमें केरोसिन का क्यों यूज़ करते हैं, किसी को कोई बता सकते हैं केरोसिन ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट, नैफ्था क्यों यूज़ करते हैं, केरोसिन और नैफ्था ये दोनों क्यों लिक्विड हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट का टेस्ट में? कोई बता सकता है? केरोसिन रिएक्टिव नहीं रहता है केरोसिन, इसलिए यूज करते हैं। केरोसिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? किसी को पता है केरोसिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? देखो केरोसिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना वो 0.79 होता है, और इसलिए केरोसिन को हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों को बोला है IS कोड, IS कौन सा कोड है? IS 4031 पार्ट 11 है, 1988 में बोला गया है। जो हम लोग सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो लिक्विड यूज करेंगे उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो नॉट लेस देन 0.7313 इतना होना चाहिए, मतलब इससे कम होना नहीं चाहिए 0.7313। और हमारा जो हम लोग जो यूज कर रहा है केरोसिन और नैफ्था वो 0.7313 से ज़्यादा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसी वजह से हम लोग केरोसिन और नैफ्था दोनों लिक्विड को हम लोग यूज करते हैं। तो देखो हम लोग W1 में हम लोग रखते हैं जो एम्प्टी फ्लास्क का वेट हम लोग कर लेते हैं, कैसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्टिंग करते हैं। तो उसको सेकेंड क्या करते हैं, फ्लास्क प्लस सीमेंट का वेट करते हैं, मतलब फ्लास्क जो है उसका अंदर हम लोग सीमेंट को भर देते हैं। सपोज 50 ग्राम का सीमेंट हो, उसके बाद फ्लास्क प्लस सीमेंट दोनों का वेट लेते हैं, वो हमारा W2 होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो फ्लास्क सीमेंट प्लस उसमें हम लोग केरोसिन ऐड कर देते हैं, क्योंकि केरोसिन का रेस्पेक्ट में हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना है सीमेंट का। तो उसके साथ जो केरोसिन प्लस सीमेंट प्लस फ्लास्क रहकर इस तीनों का जो वेट हम लोग W3 लेते हैं। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वो फ्लास्क का वेट प्लस उस फ्लास्क में पूरा केरोसिन भर के इस दोनों का हम लोग वेट लेते हैं, जिसको हम लोग W4 लेके चलते हैं। उसके बाद 5 नंबर स्टेप में फ्लास्क का वेट प्लस फ्लास्क में फुल वाटर देके भर देते हैं उसका वेट, इस दोनों का वेट को हम लोग W5 लेके चलते हैं। उसके बाद उसका रेस्पेक्ट में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट का कितना आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द उसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला तुम्हारा जो होता है W2 माइनस W1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन डिवाइडेड बाई होगा W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। इसी रेस्पेक्ट में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जो हम लोग फ्लास्क यूज करते हैं ना, उसका सारा फ्लास्क का जो टेस्टिंग करेंगे ना उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। जो वाटर का जो टेम्परेचर, उस फ्लास्क को क्या करते हैं ना हम लोग एक वाटर बाथ रखते हैं। उस वाटर बाथ में सपोज हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बाथ है, वाटर का जो टेम्परेचर है उस वाटर टेम्परेचर की में उस फ्लास्क को लेके हम लोग डाल देते हैं। जैसे वो अंदर वाले जो हम लोग लिक्विड रखते हैं ना, सारा का सारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर लेके हम लोग टेस्टिंग कर सकते। तो हमारा जो कैपेसिटी होगा जो फ्लास्क का, देखो बॉटम वाले जो पोर्शन है ना, बॉटम वाले पोर्शन का कैपेसिटी होता है 250 ml। देख रहा है ये, देखो बॉटम वाला जो है ना, सबसे बड़ा वाला जो है बॉटम वाले पोर्शन का, इसका जो होता है इसका कैपेसिटी देखो 250 ml कैपेसिटी का होता है। उसके बाद देखो उसका थोड़ा सा ऊपर देखो साइड में छोटा सा एक देख रहा है राउंड वाला ब्रैकेट, मतलब फास्ट ब्रैकेट जैसा छोटा सा, उसका जस्ट ऊपर में उसका जो कैपेसिटी होता है
तो हमारा 17 ml कैपेसिटी का आता है। और उसका देखो थोड़ा सा ऊपर में देखो, उसका जो रीडिंग देख रहा है ना 18 से लेके 24 तक, उसमें जो हमारा जो लिक्विड रहेगा उसका कितना कैपेसिटी होगा, 6 ml कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू सारा IS 4031 पार्ट 11 1988 में। इसका हिसाब से इसका सारा का सारा कितना ml का है दिया हुआ है, फ्लास्क का रीडिंग इतना ही है। और देखो हम लोग जो सीमेंट को बता दिए, जब 50 ग्राम से लेके 64 ग्राम का बीच में हम लोग सीमेंट का वेट ले लेती हूँ, उसके बाद इस फ्लास्क के अंदर भर देती हूँ। उसके बाद सीमेंट के साथ फ्लास्क का एक बार वेट करेंगे। पहले हम लोग स्टार्टिंग एम्प्टी फ्लास्क का वेट ले लेंगे, सेकेंड बार हम लोग फ्लास्क प्लस सीमेंट का वेट लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग फ्लास्क प्लस सीमेंट प्लस केरोसिन तीनों का वेट लेंगे। और फोर्थ स्टेप में फ्लास्क प्लस केरोसिन, इस मतलब उसको फुल केरोसिन से भर देंगे फ्लास्क को, उसमें फोर्थ स्टेप में फ्लास्क प्लस केरोसिन का वेट लेंगे। और फिफ्थ स्टेप में फ्लास्क का वेट प्लस वाटर का जो वेट होगा उसको लेके चलेंगे। उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। यही तो हमारा सिंपल जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट का, इसी प्रोसेस में हम लोग देखो अभी टेस्टिंग करेंगे। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द केरोसिन का इसको याद रखना है तुम लोगों को। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द केरोसिन का होता है 0.79 होता है। देखिए हम लोग को क्या डिटरमाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट यूजिंग ली चैटलियर फ्लास्क। और एक तो देखिएगा ली चैटलियर एपरेटस होता है, एक तो ली चैटलियर फ्लास्क होता है और एक तो होता है ली चैटलियर एपरेटस। ली चैटलियर फ्लास्क में हम लोग स्पेसिफिक सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। और ली चैटलियर एपरेटस में हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोगों को पता है ली चैटलियर एपरेटस में कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं? फाइननेस ऑफ सीमेंट, हाँ साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों मतलब सेम में अपैरेटस है। एक तो फ्लास्क है, एक तो ली चैटलियर अपैरेटस होता है, फ्लास्क होता है, और एक तो ली चैटलियर फ्लास्क होता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो क्या क्या अपैरेटस यूज़ कर रहे हैं? ली चैटलियर फ्लास्क, वही बैलेंस मेशिंग। ठीक है, ये जो है बैलेंस मेशिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम लोग। देखिए पहले स्टेप में क्या बोल रहे हैं, पहले क्या बोल रहे हैं, क्लीन एंड ड्राई द ली चैटलियर फ्लास्क विथ इट्स स्टॉपर। तो पहले हम लोगों को इसको क्लीन करना पड़ेगा, ली चैटलियर फ्लास्क को ड्राई करना पड़ेगा, क्लीन करके उसको ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको वेट लेंगे, एम्प्टी वेट, मतलब फ्लास्क का सिर्फ वेट लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों को W1। आप लोग एक काम कीजिए, कॉपी में लिखते जाइए W1 क्या होता है? W1 होता है एम्प्टी वेट ऑफ फ्लास्क विथ स्टॉपर। ठीक है, तो W1 कितना आया? 125.3 ग्राम। इसको आप लोग नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इधर देखिए एक तो क्वेश्चन किया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ ली चैटलियर फ्लास्क यूज फॉर डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज कितना होता है? फ्लास्क ली चैटलियर फ्लास्क का जो कैपेसिटी कितना होता है? मैडम अभी बताए कितना होता है कैपेसिटी ली चैटलियर फ्लास्क का? नीचे वाले बॉटम वाले पोर्शन का कितना कैपेसिटी? 250 ml में 250 ml। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, रिमूव द स्टॉपर एंड वेट द अमाउंट ऑफ सीमेंट देन वेट द फ्लास्क विथ स्टॉपर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना होगा, स्टॉपर को रिमूव करके उसमें सीमेंट डालेंगे, सीमेंट के साथ उसको वेट करेंगे, मतलब वेट ऑफ फ्लास्क प्लस सीमेंट।
वो वाला हो जाएगा W2। ठीक है, तो इसको वेट कर लेंगे, सीमेंट भरेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद स्टॉपर इसको क्लोज कर देंगे। स्टॉपर के साथ इसको लास्ट लेयर फ्लास्क को हम लोग वेट कर लेंगे। तो W2 हम लोग का कितना आया, $189.8 ग्राम। ठीक है, W1 कितना आया था हम लोगों का, 125.3 ग्राम सर। 125.3 ग्राम। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, ऐड केरोसिन टू द फ्लास्क अप टू ग्रेजुएटेड मार्क एंड सेक इट वेल टू रिमूव एयर बबल। ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, सीमेंट है तो उसके साथ हम लोग को क्या करना होगा, जो केरोसिन है केरोसिन ऐड करना होगा। केरोसिन कहाँ तक ऐड करेंगे, देखिए इसमें इधर मार्क किया हुआ है, कहाँ तक ऐड करना है, इधर मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ तक हम लोग उसको केरोसिन वहाँ तक रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा W3। W3 में क्या होगा, वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वेट ऑफ सीमेंट प्लस केरोसिन का वेट, ये हो जाएगा W3। ठीक है, उस पर केरोसिन देंगे, जहाँ तक मार्क किया हुआ है केरोसिन देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉपर लगा लेंगे। स्टॉपर लगाने के बाद इसको हम लोग सेक करेंगे। ठीक है, तो सेक करने के बाद क्या होगा, उसका जो अंदर जो एयर बबल रहता है वो निकल जाता है। निकल जाने के बाद इसको स्टॉपर लगा के वेट कर लेंगे। इसका वेट कितना आया, W3 हम लोगों का कितना आया, 396.1 ग्राम, 1 ग्राम। ये हो गया W3। W3 है तुम्हारा वेट ऑफ फ्लास्क प्लस सीमेंट का वेट प्लस केरोसिन का वेट। ठीक है, तो इधर एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए द अमाउंट ऑफ सीमेंट टेकन इज कैलकुलेट एज ए, तो यहाँ पे हम लोग सीमेंट का वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या किए, पहला W1 क्या था हम लोगों का, W1 था हम लोगों का एम्प्टी वेट ऑफ फ्लास्क। ठीक है, और W2 क्या था, W2 क्या था, क्या था W2, किसका किसका वेट था, वेट ऑफ फ्लास्क प्लस सीमेंट सर। वेट ऑफ सीमेंट प्लस वेट ऑफ फ्लास्क, वो W2 था। तो ठीक है, तो इसमें से हम लोगों का सीमेंट का हम लोग सीमेंट का वेट निकाल सकते हैं। तो सीमेंट का वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, W2 माइनस W1, वो हो जाएगा हम लोगों का वेट ऑफ सीमेंट। W3 नोट कर लीजिएगा आप लोगों को कितना आया, 396.1 ग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ऐड केरोसिन टू लीच एट लेयर फ्लास्क अप टू ग्रेजुएटेड मार्क एंड वेट इट। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फ्लास्क का और सिर्फ केरोसिन का वेट लेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का W4। ठीक है, W4 कितना आया, 347.7 ग्राम। ठीक है, आप लोग इसके साथ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, W4 हम लोगों का है 347.7 ग्राम।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप में बोला है ऐड वाटर टू लीच एट फ्लास्क अप टू ग्रेजुएटेड मार्क एंड वेट। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, अभी फ्लास्क का वेट प्लस वाटर का वेट। वाटर कहाँ तक रखेंगे हम लोग, ग्रेजुएटेड जो मार्क क्या हुआ है वहाँ तक हम लोग वाटर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का W5। ठीक है, तो हम लोग इसको वेट कर लेंगे। यह आया हम लोग का, कितना आया 64.5 ग्राम। W5 कितना आया 64.5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग का फॉर्मूला से स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए इधर ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या किया है, एम्प्टी वेट ऑफ फ्लास्क विद स्टॉपर, ये W1 कितना है 125.3 ग्राम। वेट ऑफ फ्लास्क प्लस सीमेंट ये होगा W2, इसका वेट कितना है 189.8 ग्राम। उसके बाद W3 है वेट ऑफ फ्लास्क प्लस सीमेंट प्लस केरोसिन, यह है W3, उसका वेट कितना आया 396.1 ग्राम। उसके बाद देखिए वेट ऑफ फ्लास्क प्लस केरोसिन का वेट, ये W4 है, इसका वेट कितना आया 347.7 ग्राम। वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वेट ऑफ वाटर, ये W5 है, उसका वेट कितना आया 64.5 ग्राम। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन कितना दिया हुआ है 0.79। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, W2 minus W1 divided by W4 minus W2 W1 माइनस W1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। ठीक है, उसके बाद क्या है सर डिवाइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन सर नीचे आएगा ना। नहीं नहीं, ऊपर है, ऊपर आएगा। ऊपर ही आएगा। फॉर्मूला बोलो W2 माइनस W1, इसका इनटू कैलकुलेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इसका केरोसिन। इसका कैलकुलेट करके बताओ ओके सर। कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बताइए। थ्री पॉइंट वन सिक्स सर।
कैलकुलेशन हम लोगों का ठीक है। तो ये जो प्रोसेस किया हम लोग सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी ये जो प्रोसेस किया सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का, ठीक है। तो इसका हम लोगों को कितना आया 3.16, ठीक है। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या अब्दुल समेत आप सुन पा रहे हैं? अब्दुल समेत, यस सर। हाँ आप मैसेज में एक तो हम लिंक भेजे हैं, आप एक बार लिंक को ओपन कीजिए, ठीक है। तो उसको एक बार मतलब जो प्रोसेस किया है आप उसका एक बार फिर से बताइए, मतलब जो कैसे कैसे प्रोसीड्यूर किए हैं उसका एक बार बताइए, ठीक है। जो भेजे है लिंक, ओके सर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यस लिंक एक तो भेजे है, ठीक है, देखिए उसमें। ओके सर। हम्म, सर ये लिंक प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। लिंक क्या हो रहा है? पूरा स्क्रीन एरो ओपन नहीं नहीं आ हो रहा रहा। सर एरो नहीं आ रहा राइट कॉर्नर में। लिंक खोल रहा है ना? यस मैम, मतलब पूरा पूरा कंप्लीट शो नहीं कर रहा है मैम।
तुम उधर देखिए इसको स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन देख शेयर करो। डेस्कटॉप साइट करो, डेस्कटॉप साइट। ओके सर, वही करते हैं। हाँ डेस्कटॉप साइट करो, पूरा स्क्रीन शो होगा। सर उसमें भी नहीं आ रहा सर। स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। डेस्कटॉप साइट करो। यस सर, हो गया, डेस्कटॉप साइट में शो कर रहा है। डेस्कटॉप साइट में शो करो। हेलो सर, हाँ बोलिए। होस्ट कर दिए, स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ होस्ट कर दिए है आपको। ओके सर, स्क्रीन शेयर करते हैं। हम्म। यस सर, विजिबल है सर स्क्रीन। हाँ शो हो रहा हाँ, आ रहा है। बट मैम इसमें एरो तो शो नहीं कर रहा है। है। एरो देखिए कि बगल में थोड़ा सा काला वाला लाइन दिया हुआ है, देखिए इधर। ये सर थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ तो उसी में यस सर। ओके कीजिए, उसमें क्लिक कीजिए, हो जाएगा। ओके सर, तो सर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ तो सर इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग ऐसे डिटरमाइन करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट यूजिंग ली चैट्रियस फ्लास्क। तो सर जनरली ली चैट्रियस फ्लास्क एक एपरेटस होता है, एक फ्लास्क होता है और एक एपरेटस होता है। तो फ्लास्क से हेल्प से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करते हैं और एपरेटस के हेल्प से हम लोग साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकालना है, इसलिए हम लोग ली चैट्रियस फ्लास्क यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोग को एपरेटस रिक्वायर्ड होगा ली चैट्रियस फ्लास्क वेइंग स्केल। पहली बात तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट क्या होता है, ये ओके भी मैम। बता दो। मैम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट ये होता है कि अगर हम लोग सेम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लेंगे और सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे तो वेट ऑफ सीमेंट बाय वेट ऑफ वाटर जो रेशियो होता है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कहते हैं। सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर में। स्पेसिफिक देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्या होता है, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोई भी ऑफ मटेरियल टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब ऊपर जो रहेगा कोई भी मटेरियल का उसका वेट उसका वॉल्यूम जो होगा उसका वेट रहेगा डिवाइडेड बाय नीचे रहेगा वही वाटर का इक्वल वॉल्यूम का वाटर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा, उसका जो रेशियो होगा वही वाला हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप में जाइए आप। नेक्स्ट तो नहीं हो रहा है। यूज करेंगे। बगल देखो साइड में एरो होगा, बॉटम में आओ, बॉटम का एकदम ओके राइट मैम, हो गया हो गया। हो गया। यस मैम। तो मैम इसमें स्टेप 1 शो कर रहा है। स्टेप 1 क्या कहता है कि वे द क्लीन एंड ड्राई ली चैट्रियस फ्लास्क विद इट्स स्टॉपर। तो स्टॉपर रहते हुए हम लोग को एक बार ली ये फ्लास्क का वेट कर लेना है मशीन के थ्रू, और जिसको हम लोग W1 भी कहते हैं। W1 इक्वल्स टू एम्प्टी वेट ऑफ फ्लास्क विद स्टॉपर, और जो गिवन है 125.3 ग्राम। इसमें क्लिक करो तब वेट दिखाएगा। यस मैम, 125.3 ग्राम शो कर रहा है ये। हाँ ठीक है, उधर ठीक है, आगे बोलते हो। हाँ उधर देखिए एक तो क्वेश्चन उसके शो बाद हो रहा है, यस क्वेश्चन सर, शो हो रहा है, शो कर रहा है कैपेसिटी ऑफ कि लीच इसमें कैपेसिटी ऑफ देखो ली क्वेश्चन भी आ चैट्रियस रहा है। फ्लास्क यूज्ड फॉर डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज। कितना होगा। ये 250 ml होता है सर ये। 250 ml, उसको कीजिए। ओके, अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करना है कि रिमूव द स्टॉपर एंड ऐड वेट अमाउंट ऑफ सीमेंट
देन वे द फ्लास्क विथ स्टॉपर। तो हम लोग को पहले इसमें स्टॉपर रिमूव कर लेना है। रिमूव कर लिए और इसमें अमाउंट सीमेंट डालना है इसमें, फिर स्टॉपर लगा के इसको वेट कर लेना है। और इसका वेट आता है 188.9 ग्राम। आप एक काम कीजिएगा, बगल में तो कॉपी में नोट करते जाएगा, W1 कितना आया, W2 कितना है, नोट करते जाइएगा, ठीक है। सर नोट कर रहे हैं सर, नोट किया हुआ है सर पहले। W1 कितना आया 125.3 ग्राम। और W2 आया है 188.9। 188.9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जाइए। यस सर। स्टेप 3 कहता है कि ऐड केरोसिन टू द फ्लास्क अप टू द ग्रेजुएटेड मार्क एंड शेक इट वेल टू रिमूव